विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मेंडल के वंशागति के या आनुवांशिकता के नियमों को। मेंडल के वंशागति या आनुवांशिकता के 3 नियम हैं, जिसमें पहला रहता है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इन 3 नियमों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहला जो नियम हमारा रहता है वो रहता है प्रभाविता का नियम। विद्यार्थियों, इससे पहले की वीडियो में मैं आपको आनुवांशिक शब्दावली के बारे में समझा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो देखें, ताकि जो कॉन्सेप्ट रहते हैं वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको वो सारी शब्दावली, वो सारी टर्मिनोलॉजी समझाई है जो यहाँ पे नियमों के अंदर काम में आने वाली हैं। अगर आप उन टर्मिनोलॉजी को नहीं समझोगे तो यहाँ पे ये नियम समझने में आपको कठिनाई महसूस होगी। इसलिए इससे अच्छा ये है कि पहले आप वो वीडियो देख लें, ताकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। तो मेंडल के प्रभाविता के नियम में निम्न बातें आप ध्यान रखिएगा। पहली बात कि यह एक संकर संकरण पर आधारित है, एक संकर संकरण पर आधारित है। दूसरा विद्यार्थियों, आप इसके अंदर याद रखोगे, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करेंगे, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे विद्यार्थियों जो जनक पीढ़ी है, जनक पीढ़ी का मतलब है जिनके संकरण से F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। तो जनक पीढ़ी से विद्यार्थियों कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है? F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। तो जो लक्षण इस F1 पीढ़ी के अंदर प्रदर्शित होते हैं, F1 पीढ़ी में विद्यार्थियों अगर प्रदर्शित होते हैं, F1 पीढ़ी में अगर लक्षण प्रदर्शित होते हैं, इसका मतलब है वो लक्षण कैसा होगा? प्रभावी लक्षण होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो लक्षण कैसा लक्षण होगा? प्रभावी लक्षण होगा। और दूसरे केस के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जो लक्षण F1 पीढ़ी के अंदर प्रदर्शित नहीं होते हैं, उनको हम विद्यार्थियों क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने लक्षण लिखा है, जनक भी याद रख सकते हो कि जो जनक अपने आप को F1 पीढ़ी में प्रदर्शित कर लेता है वो तो होगा प्रभावी जनक, और जो जनक अपने आप को F1 पीढ़ी के अंदर प्रदर्शित नहीं कर पाता है विद्यार्थियों, वह होता है अप्रभावी जनक। तो लक्षण भी याद रख सकते हो, जनक भी याद रख सकते हो। प्रभावी जनक, और जो लक्षण अपने आप को F1 पीढ़ी के अंदर प्रदर्शित कर देगा उसको हम कहेंगे प्रभावी लक्षण। इसको हम अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा विद्यार्थियों, ये कैपिटल T, ये कैपिटल T। दूसरी तरफ मैंने लिखा स्मॉल t। तो यहाँ पे विद्यार्थियों मैंने लिया कैपिटल T और लिया स्मॉल t। इन दोनों का अगर हम विद्यार्थियों संकरण करवाते हैं, तो संकरण करवाएंगे तो इससे जो जैमिट बनेगा, इससे जो युग्मक बनेगा वो बनेगा T, कैपिटल T, क्योंकि ये दोनों युग्म विकल्पी कैसे हैं? इक्वल हैं। और जब दोनों युग्म विकल्पी एक जैसे होते हैं तो जैमिट्स एक ही बनेगा, और जब दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग होते हैं तो जैमिट्स अलग बनेंगे। वो हम आगे पृथक्करण के नियम में पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इस प्रभाविता के नियम की, तो जब कभी भी सम युग्मजी की बात आती है तो जैमिट से युग्मक एक बनता है, और यहाँ से भी कितना बनेगा? एक बनेगा। और इसका जब हम आपस में क्रॉस करवाएंगे तो F1 पीढ़ी के अंदर जितने भी पौधे प्राप्त होंगे वो कैपिटल T, स्मॉल t प्राप्त होंगे। ये कैसी पीढ़ी होगी विद्यार्थियों? ये हो गई जनक पीढ़ी, ये हो गई जनक पीढ़ी, और ये हो गई F1 पीढ़ी। जनक पीढ़ी हो गई, और यहाँ पे ये क्या हो गई? F1 पीढ़ी हो गई। यहाँ पे अब हम पता करेंगे कि कौन से जनक ने अपने लक्षण F1 पीढ़ी के अंदर प्रदर्शित किए। ये हैं लंबा लक्षण, ये कौन सा लक्षण प्रदर्शित करेगा? लंबा करेगा।
ये बोना। तो यहाँ पे F1 पीढ़ी के अंदर जितने भी विद्यार्थियों पौधे प्राप्त होंगे वो सभी के सभी कैसे प्राप्त होंगे? लंबे पौधे प्राप्त होंगे। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पे बौना लक्षण अभिव्यक्त नहीं हो पाता है, लेकिन लंबा लक्षण यहाँ पे अभिव्यक्त हो गया F1 पीढ़ी के अंदर। यहाँ पे 100% पौधे कैसे प्राप्त होंगे? 100% पौधे जो हैं विद्यार्थियों वो लंबे प्राप्त होंगे। इसका मतलब है कैपिटल टी अपने लक्षण क्या कर देता है? F1 पीढ़ी के अंदर अभिव्यक्त कर देता है। इसलिए इस जनक को विद्यार्थियों क्या कहेंगे? प्रभावी जनक कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रभावी जनक कहेंगे। और यहीं पे विद्यार्थियों ये कौन सा नियम हो जाएगा? प्रभाविता का नियम हो जाएगा। विद्यार्थियों था प्रभाविता का नियम, जो एक लक्षण की वंशागति पर आधारित मेंडल का पहला नियम है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेंडल का द्वितीय नियम। स्टूडेंट्स, हम दूसरा नियम डिस्कस करते हैं, पृथक्करण का नियम। और पृथक्करण के नियम में कौन कौन सी बातें रहेगी उसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। पृथक्करण का नियम भी मेंडल के एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। दूसरी बात, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन इसके अंदर भी होगा। एक लक्षण की वंशागति का इसके अंदर भी अध्ययन होगा। और हम बात करें इस पृथक्करण के नियम की, तो इसको हम एक और नियम के नाम से भी जानते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो ये तीन चीज़ें तो आप कॉमन इसके अंदर याद रखोगे कि एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है और युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। पृथक्करण का नियम इंग्लिश में से बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और युग्मकों की शुद्धता का नियम मतलब है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ये भी इसको हम कह सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इस नियम को समझने के लिए हम जनक पीढ़ी को लेंगे और जनक पीढ़ी से हम F1 पीढ़ी बनाएंगे। जनक पीढ़ी के रूप में यहाँ पे देखिए, ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी, इसका संकरण होता है स्मॉल टी के साथ में। मैंने आपको पहले समझाया था कि इससे जो जैमेट बनेगा, युग्मक बनेगा, वो कैपिटल टी बनेगा, और इससे जो जैमेट बनेगा विद्यार्थियों वो स्मॉल टी बनेगा। और जब इन दोनों का आपस में हम क्रॉस करवाते हैं तो F1 पीढ़ी के अंदर जो 100% पौधे प्राप्त होते हैं, 100% जो प्लांट प्राप्त होते हैं, वो विद्यार्थियों कैसे प्राप्त होते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होते हैं। ये विद्यार्थियों कैसा पौधा था? समयुग्मजी लंबा पौधा था। ये कैसा पौधा था? समयुग्मजी बौना पौधा था। जब समयुग्मजी लंबे पौधे और समयुग्मजी बौने पौधे के अंदर आपस में जब संकरण करवाते हैं तो F1 पीढ़ी के अंदर जो 100% पौधे हैं वो कैसे प्राप्त होंगे विद्यार्थियों? विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर जो ये F1 पीढ़ी बनी है, ये कौन सी पीढ़ी होगी विद्यार्थियों? विद्यार्थियों हो जाएगी कौन सी पीढ़ी? F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी के अंदर 100% पौधे कैसे प्राप्त हो जाएंगे? लंबे प्राप्त हो जाएंगे। आगे की स्लाइड में चलते हैं हम। तो इधर से देखिए, ये कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी हो गया, इसका संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 100% पौधे लंबे प्राप्त होंगे किस पीढ़ी के अंदर? F1 पीढ़ी के अंदर। तो इतनी चीज़ आप यहाँ से याद रख लें। यहाँ पे विद्यार्थियों जो ये कैपिटल टी स्मॉल टी बने, इसके अंदर दो युग्म विकल्पी हैं। कितने युग्म विकल्पी हैं विद्यार्थियों? दो युग्म विकल्पी हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इससे विद्यार्थियों कितने युग्मक बनेंगे? दो युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि यहाँ पर जो F1 पीढ़ी थी, F1 पीढ़ी के अंदर जो संततियाँ प्राप्त हुई वो कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि सभी के सभी पौधे जो हैं वो लंबे प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर जो युग्म विकल्पी हैं वो अपने अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं।
पहली बात, ये अलग अलग युग्मकों में जाते हैं, इस कारण इस नियम को क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं। पृथक्करण का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि युग्म विकल्पी अलग अलग युग्मकों में ट्रांसफर हो जाते हैं, चले जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं पृथक्करण का नियम। और पृथक होने के कारण ये युग्मक जो है वो विद्यार्थियों कैसी फॉर्म में होंगे? शुद्ध अवस्था में होंगे, इसलिए इनको कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम भी हम कहते हैं का नियम। पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम पृथक्करण के नियम को समझेंगे कि पृथक्करण के नियम में क्या अनुपात आएगा, उसको आप देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर विद्यार्थियों हम बात करेंगे पुनेट की, जिन्होंने पुनेट चक्र दिया था। पुनेट चक्र, पुनेट चक्र, पुनेट ने पुनेट चक्र दिया था और मैं इसको इस प्रकार से बना रहा हूँ, ये पुनेट चक्र बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने विद्यार्थियों पुनेट चक्र बनाया है, जिसको हमारे सामने किसने प्रदर्शित किया था? पुनेट ने किया था, इसलिए इसके नाम से ही इसको पुनेट चक्र कहते हैं। बात करते हम तो यहाँ पे नर भी होगा, मादा भी होगी, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे ये नर हो गया, ये नर हो गया, और ये यहाँ पे हम इसको कह देंगे विद्यार्थियों मादा। अलग अलग जैमिट्स होंगे, पहले मैं बता चुका हूँ कि जो युग्म विकल्पी होते हैं वो अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे मैंने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप कहोगे कि सर दोनों तरफ क्यों लिखा? तो यहाँ पर ये जो F1 PD है विद्यार्थियों, ये F1 PD के अंदर जो जैमिट्स बने हैं, हम इस F1 PD का इस F1 PD के साथ में ही क्रॉस करवाएंगे। इसी कारण मैंने ये लिखा है कि हम F1 PD का क्रॉस किसके साथ में करवाएंगे? F1 PD का क्रॉस हम F1 PD के साथ में ही करवाएंगे। देखिए यहाँ पे भी मैंने लिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे लिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए इसका संकरण हम इसके साथ में करवाएंगे, यानी कि कैपिटल टी, इसका इसके साथ में कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ में कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ में स्मॉल टी स्मॉल टी। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब युग्म विकल्पी अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं और F1 PD का संकरण जब हम F1 PD के साथ में कराते हैं, तो जो पहले F1 PD के अंदर लंबा लक्षण अभिव्यक्त हुआ था, बाद में पुनः ये जो बौना लक्षण है विद्यार्थियों, ये अभिव्यक्त हो जाता है। बौना लक्षण पुनः अभिव्यक्त हो जाता है। अब हम इसके लक्षण प्ररूप को और जीन प्ररूप को भी एक बार देख लेते हैं। मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि लक्षण प्ररूप तो होता है बाह्य प्रतीति, जो विद्यार्थियों लक्षण प्ररूप होता है वो बाह्य प्रतीति होती है, जबकि जीन प्ररूप आनुवांशिक की रचना होती है। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि विद्यार्थियों आप आनुवांशिक शब्दावली को पहले समझें, क्योंकि ये नहीं समझोगे तो फिर आगे वाली बातें समझ में नहीं आने वाली। लक्षण प्ररूप का मतलब है बाहर से दिखने में कैसे हैं। मैं यहाँ पे बात करूँ सीधा सीधा, लंबा और बोना, कितने लंबे होंगे कितने बोने होंगे, अनुपात हो गया। अब 4 में से निकालने हैं। ये कैसा है? लंबा है, लंबा है, लंबा है, 1 बोना है, यानी कि अनुपात कितना हो गया? 3 हो गए लंबे और 1 हो गया बोना, तो अनुपात हो गया 3:1। जीन प्ररूप की बात करते हैं तो जीन प्ररूप में अलग अलग प्ररूप देखने, ये हो गया समयुग्मजी, ये हो गया विषम युग्मजी, और ये हो गया समयुग्मजी। अब देखें, ये समयुग्मजी कैसा है? ये समयुग्मजी लंबा है। ये विद्यार्थियों विषम युग्मजी हैं, ये भी विषम युग्मजी है। दोनों विषम युग्मजी कैसे हैं? विषम युग्मजी लंबे हैं, विषम युग्मजी लंबे हैं। और ये समयुग्मजी कैसा हो गया? समयुग्मजी बौना हो गया। कहने का तात्पर्य हुआ कि समयुग्मजी लंबा 1:1 हो गया, विषम युग्मजी लंबा 2:1 हो गया, समयुग्मजी बौना 1:1 हो गया। 1:2:1 के अनुपात के अंदर
पृथक्करण के नियम या युग्मकों की शुद्धता के नियम के अंतर्गत क्या रहता है विद्यार्थियों, जीन प्ररूप रहता है। आपको बात यहां तक समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम इसी पृथक्करण के नियम के अंदर संकर पूर्वज संकरण को देखते हैं। हालांकि इसको मैं पहले थोड़ा सा आनुवांशिक शब्दावली के अंदर समझा चुका हूं, लेकिन यहां पर आप विस्तार से पढ़िएगा। बात करें विद्यार्थियों संकर पूर्वज संकरण की, तो इस संकर पूर्वज संकरण का मतलब क्या हुआ पहले इसको देखें। मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल टी, मैंने लिखा स्मॉल टी। और जब इन दोनों का आपस में क्या कराते हैं विद्यार्थियों, संकरण कराते हैं, तो F1 पीढ़ी के अंदर सभी के सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं। ये जनक पीढ़ी है और ये कौन सी पीढ़ी है विद्यार्थियों, ये F1 पीढ़ी है। और F1 पीढ़ी के अंदर सभी के सभी जो पौधे हैं वो लंबे प्राप्त होते हैं। ये F1 पीढ़ी है। जब हम इस F1 पीढ़ी का संकरण इसके साथ में कराते हैं, जब हम F1 पीढ़ी का संकरण इसके साथ में कराते हैं, ये है प्रभावी जनक, ये है अप्रभावी जनक। भले या प्रभावी के साथ में क्रिया कराओ, भले ही अप्रभावी के साथ में क्रिया कराओ, है तो दोनों ही जनक। भले ही प्रभावी जनक के साथ में क्रिया कराओ, भले ही अप्रभावी जनक के साथ में क्रिया कराओ। F1 पीढ़ी का जनक पीढ़ी के साथ में संकरण क्या कहलाता है, संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। और ये संकर पूर्वज संकरण विद्यार्थियों दो टाइप का होता है। एक तो होता है जिसे हम कहते हैं बाह्य संकरण। कैसा संकरण विद्यार्थियों, बाह्य संकरण। और एक को हम कहते हैं परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण, एक को हम कहते हैं बाह्य संकरण और एक को हम कहते हैं परीक्षण संकरण। देखिए इसको बाह्य संकरण से क्या तात्पर्य है और इस परीक्षण संकरण से क्या तात्पर्य, दोनों को समझिए अच्छे से। बाह्य संकरण से मतलब है कि यहां पर ये F1 पीढ़ी मैंने बना रखी है पहले से। कौन सी पीढ़ी बना रखी है विद्यार्थियों, F1 पीढ़ी बना रखी है। जब मैं इस F1 पीढ़ी का संकरण इस प्रभावी जनक के साथ में करा देता हूं, किसके साथ में विद्यार्थियों, प्रभावी जनक के साथ। F1 पीढ़ी का मतलब हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, प्रभावी जनक का मतलब हुआ कैपिटल टी। इसका क्रॉस कराइए, देखिए ये हो गया कैपिटल टी, ये हो गया कैपिटल टी, ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि 100% पौधे लंबे प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके जीन प्ररूप की बात करते हैं तो 50% तो कैसे प्राप्त हो रहे हैं, समयुग्मजी लंबे प्राप्त हो रहे हैं, जबकि 50% कैसे प्राप्त हो रहे हैं, विषम युग्मजी लंबे प्राप्त हो रहे हैं। तो ये रिजल्ट किसका रहेगा, बाह्य संकरण का रहेगा। नेक्स्ट विद्यार्थियों हम किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे परीक्षण संकरण की। तो F1 पीढ़ी हमने यहाँ पे रखी। F1 पीढ़ी का संकरण हम किसके साथ में करवाते हैं, F1 पीढ़ी का संकरण हम अब करवा देते हैं इस अप्रभावी जनक के साथ में। अप्रभावी जनक के साथ में इसका हम क्या करा देते हैं, संकरण करा देते हैं। ये हमने लिख दिया अप्रभावी जनक। F1 पीढ़ी का अप्रभावी जनक के साथ में संकरण करवाते हैं, यानी कि F1 पीढ़ी को हमने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, अप्रभावी को हमने लिखा स्मॉल टी। इस संकरण को हम कहेंगे परीक्षण संकरण। इसका इसके साथ में संकरण कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ में कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में स्मॉल टी। ऑल और बात करें तो 50% लंबे, 50% बौने। यहाँ पर आप साथ साथ में लिखते रहें। यहाँ पर जो पहला अनुपात था वो 100% लंबे थे। पहला क्या था, 100% लंबे थे। और जीन प्ररूप इसका क्या आ रहा था, ध्यान देखें, जीन प्ररूप जो था वो इसका आ रहा था 1:1, क्योंकि 50 तो आ रहे थे समयुग्मजी लंबे, 50 आ रहे थे विषम युग्मजी लंबे। इसके अंदर देखिएगा, इसका अगर हम बात करें लक्षण प्ररूप की तो लक्षण प्ररूप 1:1 आएगा, क्योंकि 50 तो लंबे हैं, 50 बौने हैं। लेकिन अगर हम बात करें जीन प्ररूप की, किसकी बात करें विद्यार्थियों, अगर हम जीन प्ररूप की बात करें तो जीन प्ररूप भी विद्यार्थियों 1:1 ही आएगा, क्योंकि 1 क्या आ गया विषम युग्मजी लंबे और 1 आ गया समयुग्मजी बौने। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों संकर पूर्वज संकरण के अंदर बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण रहता है। यहाँ पर आप इसको एक बार और देख लीजिए कि हमने क्या क्या पढ़ा।
हमने विद्यार्थियों पढ़ा प्रभाविता का नियम, जो कि एक संकर संकरण पर आधारित है। एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। जनक से F1 पीढ़ी का निर्माण होता है। जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं प्रभावी लक्षण होते हैं, जो नहीं होते अप्रभावी लक्षण होते हैं। और प्रभावी जनक वे जनक जो अपने आप को F1 पीढ़ी में प्रदर्शित कर पाते हैं, और प्रभावी लक्षण वो लक्षण जो अपने आप को F1 पीढ़ी में प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, समयुग्मजी, हमने समयुग्मजी लंबे पौधों का संकरण किसके साथ में करवाया, समयुग्मजी बौने पौधों के साथ में करवाया। तो F1 पीढ़ी के अंदर जो लक्षण प्रदर्शित होता है वो होता है लंबा। इसका मतलब है कौन सा लक्षण प्रदर्शित होता, कौन सा लक्षण प्रदर्शित हो गया, लंबा लक्षण प्रदर्शित हो गया, जो कि अपने आप को F1 पीढ़ी के अंदर प्रदर्शित कर देता है। यही हमारा प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस रहता है। आगे हम इसके अंदर बात करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम की वही विशेषता है एक संकर संकरण, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन। इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसके अंदर भी हमने वही पढ़ा था, समयुग्मजी लंबा और समयुग्मजी बौने का संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, जो कि पूरे के पूरे पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, विषम युग्मजी लंबे प्राप्त होते हैं। ये हमने यहाँ से पढ़ा था। इसके बाद हमने यहाँ से पढ़ा था कि जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है इसके अंदर जो युग्म विकल्पी होते हैं वो अलग अलग युग्मकों के अंदर चले जाते हैं। इस कारण इस नियम को हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। इनकी शुद्धता के कारण युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। नियम के अंतर्गत F1 पीढ़ी का संकरण F1 पीढ़ी के साथ में ही करवाते हैं। पुनेट ने पुनेट चक्र दिया था, जो कि इस प्रकार से रहता है, मादा नर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया F1 पीढ़ी, यहाँ पर भी मैंने लिख दी F1 पीढ़ी। जब इस F1 पीढ़ी का F1 पीढ़ी के साथ में क्रॉस करवाते हैं तो 3:1 तो लक्षण प्ररूप प्राप्त होता है और 1:2:1 इसका जीन प्ररूप प्राप्त होता है। तो ये हमने यहाँ पर देखा था। इसके बाद में हमने पढ़ा था संकर पूर्व संकरण, जो दो भागों में बांटा गया है, बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण। बाह्य संकरण का मतलब है F1 पीढ़ी का प्रभावी जनक के साथ में संकरण। परीक्षण संकरण का मतलब है F1 पीढ़ी का अप्रभावी जनक के साथ में संकरण। F1 पीढ़ी कौन सी, ये पीढ़ी F1 पीढ़ी है। प्रभावी जनक कौन सा, ये प्रभावी जनक है। कौन सा संकरण हो गया, बाह्य संकरण हो गया। F1 पीढ़ी कौन सी, ये पीढ़ी। अप्रभावी कौन सा, ये वाला। इन दोनों का संकरण क्या कहलाएगा, परीक्षण संकरण कहलाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने डिस्कस कर लिया प्रभाविता के नियम को और पृथक्करण के या युग्मकों की शुद्धता के नियम को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। लगातार जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।